100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश की चेतावनी और एक आहट। बंगाल की खाड़ी में बना ये खतरनाक तूफान देश के कई राज्यों में दस्तक देने वाला है। ये तूफान लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। इस तूफान का नाम है सेन्यार। ये तूफानी हवाएं भारी तबाही मचा सकती हैं। इस तूफान की वजह से भारी बारिश होगी। कई राज्यों में लगातार 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। वो कौन से राज्य हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है? कितनी खतरनाक है सेन्यार तूफान? साथ ही कैसी है इस तूफान से निपटने की तैयारी? तूफान का नाम सेन्यार ही क्यों रखा गया और इसका मतलब क्या है, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय हुई हैं। उनमें से एक चक्रवाती तूफान में बदल गई है। उत्तर भारतीय राज्यों में एक और ठंड तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिख रहा है, तो दूसरी तरफ साइक्लोन सेन्यार ने टेंशन बढ़ा दी है। आईएमडी ने 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये तूफान दक्षिणी और तटीय इलाकों में तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ ला सकता है। प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट शामिल हैं। चक्रवाती तूफान का सबसे पहला असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर देखा जा सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया कि 1-2 दिनों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। इसके बाद तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है। वहीं इसका असर राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है। खासकर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने और लोगों को घर से बाहर निकलते समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब ये तो बात हो गई सेन्यार के असर की, किन राज्यों में इसका असर होने वाला है, कहाँ कहाँ भारी बारिश होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं सेन्यार नाम का मतलब क्या है, किसने ये नाम दिया और इन तूफानों के नाम रखता कौन है। सेन्यार शब्द का हिंदी में मतलब होता है शेर। ये नाम एक मुस्लिम देश ने दिया है। यूएई ने इस तूफान का नाम सेन्यार रखा है। अब बड़ा सवाल ये है कि इन नामों को अप्रूव कौन करता है, तो चलिए ये भी जान लीजिए। 1953 में यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने तूफानों को महिला नामों से पहचानना शुरू किया। ये प्रयोग काफी सफल रहा, क्योंकि नाम याद रखना आसान हो गया था और एक साथ कई तूफान आने पर भ्रम की स्थिति नहीं होती थी, क्योंकि सबका नाम तो आपने अलग अलग रख दिया है। लेकिन 1978 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जब बारी बारी से पुरुष और महिला नामों की सीरीज चलन में आई। मतलब एक बार तूफान का नाम पुरुषों के नाम पर होगा और दूसरे तूफान का नाम महिलाओं के नाम पर होगा। हालांकि तब तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के नाम देने की शुरुआत नहीं हुई थी। फिर आया साल 2000, जब वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO और इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी ESCAP ने मिलकर फैसला किया कि अब से उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र के चक्रवातों को भी नाम दिए जाएंगे। ये इतनी भयानक तबाही कैसे मचा सकते हैं? चक्रवात असल में एक विशाल घूमता हुआ तूफान है जो समुद्र में बनता है। इसे समझना बेहद आसान है, हम आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। जब समुद्र का पानी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म होता है तो उसे भाप उठती है। ये गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर बादल बनाती है। इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है जो तूफान को ताकत देती है। जैसे जैसे और हवा नीचे से ऊपर जाती है, एक लो प्रेशर जोन बनता है। आसपास की हवा इस खालीपन को भरने के लिए तेजी से घूमने लगती है और यहीं से बनता है चक्रवात। गौर करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।